हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पेशेंट की एंटीपार्टम हेमरेज के कारण डेथ हो गई थी। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल राजस्थान का केस था। ये शेखावटी जनाना हॉस्पिटल वर्सेस अशोक भाटी एंड अदर्स। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, बहुत ही सीरियस कंडीशन में। जब उसका एचबी सिर्फ 3 ग्राम रह गया था और ब्लीडिंग पीवी के साथ मैं ओपोनेंट के हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने देखते ही पहले तो ये बोला कि 4 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम करो। मैं फटाफट ब्लड बैंक चला गया, लेकिन वहाँ से मुझे 1 यूनिट मिली। दूसरे उस ग्रुप की उस टाइम दूसरे ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं थी। तो हॉस्पिटल वालों ने पहला ब्लड तो लगा दिया, क्योंकि दूसरा ब्लड नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने हमसे पैसे लिए और उन्होंने कहा हम ब्लड प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा यूनिट ब्लड का लगाया, और जैसे ही उन्होंने दूसरा यूनिट ब्लड का लगाया, हमारा पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि ये गलत ब्लड इन्होंने लगाया था। उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा कि मेरे को जयपुर कोई इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, तो डॉक्टर चला गया और उन्होंने दूसरे डॉक्टर को ये ड्यूटी दी कि आप आके देखो। इतने सीरियस पेशेंट को छोड़ के डॉक्टर चला गया, और जो दूसरा डॉक्टर था वो लगभग 2.5 घंटे लेट आया। आते ही उन्होंने देखा और रेफर कर दिया, लेकिन जाने से पहले ही पेशेंट अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया। तो इन्होंने नेग्लिजेंस का केस डाल दिया। डिफेंस में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने कहा कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ हम कभी भी पेशेंट के लिए प्रॉफिट के लिए बुकिंग नहीं करते। जब पेशेंट आया, ऑलरेडी पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस थी, बहुत हैविली ब्लीड हो रहा था और खून जो था सिर्फ 3 ग्राम था। हमने इमीडिएटली हिमेक्सल दिया और पेशेंट को एडवाइस किया कि आप हायर सेंटर चले जाओ, जिसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इवन जो दूसरा हॉस्पिटल जिससे हम रेफ़र होके ये आया था, वहाँ पे भी उन्होंने टेस्ट के बोले थे, जो इन्होंने नहीं कराए। 1 यूनिट हमने ब्लड का दिया, लेकिन दूसरा यूनिट ईज़िली अवेलेबल नहीं था। तो जो हमारा दूसरा पेशेंट, हम थोड़े टाइम पहले दूसरे पेशेंट के लिए ब्लड मंगाया था, वो ब्लड हमने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, जो सेफ़ रहता है 10 डेज़ के लिए। वो हमने ट्रांसफ्यूज़न किया जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, क्योंकि दूसरा यूनिट अवेलेबल नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो देखा, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी, वो भी ये कह रही है कि डेथ जो है हेमरेजिक शॉक के कारण हुई है। मेडिकल बोर्ड जो बैठा है, उसने भी ये बोला कि नेग्लिजेंस नहीं है। हालांकि कुछ डिस्पैरिटी थी लैब रिपोर्ट्स में और उसके रजिस्टर में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने माना ये नेग्लिजेंस को एस्टेब्लिश नहीं करता, और इन्होंने नॉन नेग्लिजेंट करार करते हुए कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी स्टेट कमीशन में गए। उन्होंने वहाँ ये डिफेंस में डाला कि डॉक्टर्स ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो हमें कंपनसेशन दी जाए। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि इस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं था, तो स्टेट कमीशन ने माना कि एडमिशन आपको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके पास आईसीयू नहीं था, ना ही आपके पास ब्लड बैंक की कोई फैसिलिटी थी। अगर ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है तो आपने ब्लड क्यों दिया? जो आप कह रहे हो सेकंड यूनिट हॉस्पिटल से दिया गया है, तो वो क्यों दिया गया जब आपके पास ब्लड बैंक की फैसिलिटी ही नहीं है? फिर आपके रजिस्टर में जो थोड़ी मोटे चेंजेस हुए हैं, उसको इन्होंने रॉन्ग एंट्रीज मानी और ये माना कि ट्रांसफ्यूजन बिना इन्वेस्टिगेशन के दिया गया है। थर्ड, जो स्टेट कमीशन ने माना कि डॉक्टर्स जो है ऐसी कंडीशन में पेशेंट को छोड़ के चला गया, और दूसरा डॉक्टर जो आया वो काफ़ी लेट आया और अल्टीमेटली पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो इन्होंने नेग्लिजेंस मानते हुए 15 लाख रुपए कंपनसेशन प्लस 31,000 लिटिगेशन अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल अब नेशनल कमीशन में गए। उनका अपील का जो कारण था वो ये था कि इतने सीरियस पेशेंट में हमने कोई नेग्लिजेंस नहीं की है। जो स्टेट काउंसिल ने इसको रिग्रेट कर दिया या छोड़ दिया। तो नेशनल कमीशन के आगे जो इशू था, क्या डॉक्टर या हॉस्पिटल नेग्लिजेंट है? नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ है। उससे पहले जो किसी भी हॉस्पिटल को दिखा रहा था, उसकी इन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की या नहीं की, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पेशेंट नहीं दिखा रहा है। तीसरा चीज़ जो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि पोस्टमार्टम और मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन एक एक्सपर्ट बॉडी है। एक्सपर्ट बॉडी ने उसको ये दिया है कि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है। उसको आप सिंपली जस्ट ऐसे ही आप साइड में नहीं रख सकते। मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को अगर आप रिफ्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसे में अनदर मेडिकल बोर्ड या ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की ओपिनियन ही मैटर करती है, जो इस केस में नहीं थी।
तो अगर मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि डॉक्टर्स गलत नहीं है, तो उसको ऐसे लाइटली साइड में नहीं रखा जा सकता, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है केस को डिसाइड करने के लिए। तो स्टेट कमीशन की जो फाइंडिंग इन्होंने मानी, वो जस्ट लैब रिकॉर्ड के चेंजेस में थी। कल लैब रजिस्टर में चेंजेस होने के कारण आप उसको नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसा कि पेशेंट कह रहा है कि नर्स ने हमें बताया कि ब्लड गलत लगा है, तो ऐसा कोई एफिडेविट इन्होंने नर्स का नहीं लगाया कि ब्लड गलत लगाया था जिसके कारण ये दिक्कत आई है। तो कहीं ना कहीं ये झूठी कंप्लेंट हो सकती है। कंप्लेनेंट की ड्यूटी है कि वो केस को प्रूव करे कि ये डॉक्टर्स ने कैसे गलत किया, जो यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर रहा। तो इन्होंने अल्टीमेटली केस को डिसमिस कर दिया एंड डॉक्टर्स वन द केस। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे मेन है, हर हॉस्पिटल में आईसीयू होना चाहिए। अगर आप क्रिटिकल पेशेंट ले रहे हैं, वैसे तो आप कोई नॉर्मल भी पेशेंट ले रहे हैं, वो कब क्रिटिकल हो जाए इसका नहीं कह सकते। तो ऐसे में हमेशा आपके हॉस्पिटल में आईसीयू जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट आपके हॉस्पिटल में आईसीयू फंक्शनल है या नहीं है, आईसीयू के सारे इक्विपमेंट्स लाइक वेंटिलेटर, डीफैब, ये सब चीज़ें आपके हॉस्पिटल में मैंडेटरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट यही कहेगा कि आईसीयू नहीं था, हमारे पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में था, इन्होंने संभाल नहीं की। अगर आपके पास आईसीयू है या इक्विपमेंट्स हैं तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो वक्त आने पे उसको दिखा भी सकते हैं। अगर आपके पास ब्लड बैंक नहीं है हॉस्पिटल में, तो कभी भी ब्लड को फ्रीज़र में स्टोर ना करें। आपको जब भी रिक्वायरमेंट है ब्लड बैंक से आप तुरंत मंगवाएं। जैसे कई बार बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें आपने फ्रीज़र में ब्लड को रखा और 3-4 दिन बाद आप लगा रहे हो, उसके बाद वो ब्लड की कोई रिएक्शन हुई एंड पेशेंट एक्सपायर्ड या पेशेंट में दिक्कत आई। वहाँ पे फ्रीज़र में आप 24 आवर से ज़्यादा इसको स्टोर नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कभी भी जब ब्लड मंगा रहे हैं तो आप हमेशा ब्लड बैंक से ही ब्लड को मंगाएं एंड पेशेंट को लगाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा पेशेंट को अगर आपको लग रहा है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, तो ऐसे में पेशेंट को टाइमली रेफर जरूर करें। बहुत बार पेशेंट ही मना कर देता है, डॉक्टर साहब जो होगा देखी जाएगी, आप करो। ऐसे में इस टाइप का कंसेंट जरूर उससे लें कि हमने इसको सलाह दी है कि हायर सेंटर जाए, किंतु हम हायर सेंटर नहीं जाना चाहते, हम इलाज यहीं कराना चाहते हैं, ताकि कल को अगर उस पेशेंट का आउटकम कोई भी बुरा है तो आप कहेंगे मैंने तो इसको बोला था जी रेफर हो जा, वो कहेगा नहीं जी डॉक्टर साहब ने बोला ही नहीं, तो उसको आप प्रूव नहीं कर सकते। तो इट्स ऑलवेज बेटर इस टाइप का कंसेंट जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। अपने आप को लो से इतना अपडेट रखें ताकि बिना डर के आप प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।